नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रैक्टिस सेट 5.3 प्रोबेबिलिटी 10th अलजेब्रा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो चलो उसके बारे में लर्न कर दे। जो प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे मेरे पास है राइट सैंपल स्पेस S and the number of sample points NS for each of the following experiments. Also write events A, B, C in the set form and write एन ए एन बी एन सी मतलब या इसका इसका जो मतलब है आपका सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं आपको। एन ए एन बी मतलब हर एक इवेंट के सैंपल पॉइंट्स लिखने। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वन डाइस रोल्ड। ओके, इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा इजी है। देखो मैं फर्स्ट आपको सोल्यूशन किस तरह लिखना है बताता हूँ। हम लोग इसके दो पार्ट करते हैं ताकि हम लोग को लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए। मेरे पास है फर्स्ट वन डाई इज थ्रोन। ओके, वन डाई इज थ्रोन मतलब एक डाई अगर मैं थ्रोन करता हूं देयरफॉर एस जो मेरा है उसमें आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मतलब इनमें से कोई भी नंबर है जो ऊपर डाई के ऊपर आ सकता है। ओके, देयरफॉर एनएस जो मेरा बनता है इट इज 6। अभी यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट है इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ओके, तो इवन नंबर अपर फेस पे देयरफॉर ए जो मेरा है सेट फॉर्म में मैं लिखूं इवन। तो यहाँ पे इवन नंबर 2 4 6 है। देखो 2 4 6 देयरफॉर एन ए जो मेरा है उसका आएगा 3। तो मेरा फर्स्ट हो गया क्योंकि फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। सेकंड की तरफ बढ़ते। इवेंट बी जो मेरा है इवेंट बी इसमें दिया ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ओके, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस मतलब ऊपर की तरफ ऑड नंबर मतलब वही हम लोग काउंट करते हैं। ओके, देयरफॉर मेरा बी जो है यहाँ पे ऑड नंबर कौन सा है 1 3 5। देख लो 1 3 5 ये ऑड नंबर है। देयरफॉर एन बी जो मेरा है यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये मेरा सेकंड। अभी लास्ट मेरा इवेंट सी है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। ओके, इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं हम लोग। देयरफॉर सी जो मेरा है यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 3 और 5 ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है ताकि ये खुद से डिवाइड होते और 1 से डिवाइड होते। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देयरफॉर एन सी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। खाली आपको अंडरस्टूड कर लेना है कि आपको क्या एग्जैक्टली प्रोसीड करना है गिवन क्वेश्चन के अंदर। तो आपको इजीली इसको सॉल्व करना आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। खाली आपको एक बार आइडिया आ जाए आपको एग्जैक्टली क्या प्रोसीड करना है तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। टोटल 6 क्वेश्चन दिए इस प्रैक्टिस सेट में 5.3 में। 6 के 6 क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट 5.3। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अगर मैं दो डाई को रोल करता हूँ साइमल्टेनियसली, इवेंट ए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6, इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10 and the sum of digits on both the upper faces same. I think same. Okay, it is upper face the sum the same. Okay, the same digits on both the upper faces लिखा है मैंने। ओके, तो ये तीन ऑप्शंस मेरे पास है, तीन मुझे सॉल्व करने। मैं ये जो गिवन क्वेश्चन है इनको नहीं लिखूंगा ताकि यहाँ पे मेरे पास जगह बहुत कम है। तो मैं सॉल्यूशन आपको लिख के बताता हूँ। ओके, सॉल्यूशन तो फर्स्ट मैं लिखता हूँ 2 डाई आर रोल और थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, 2 डाई आर थ्रोन simultaneously। ओके,
मैं 2 डाई अगर उड़ाता हूँ साइमल्टेनियसली, सही तरीके से आप लिख दो तो मेरे पास एस जो बनता है उसको किस तरह लिखना है मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। इसको किस तरह से, 1 सेकेंड, इसको राइटिंग पैटर्न सेम, ओके। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो स्टार्ट हो गया, मेरे को फर्स्ट एक ब्रैकेट लिखना है, 1 लिखना है, यहाँ पे भी 1 लिखना है, 6 ब्रैकेट बैठने चाहिए यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। ये थोड़ा बड़ा हो गया शायद, इसको मैं छोटा कर दूँ। यहाँ पे 1 लिखना है आपको, इस तरह से लिखते जाओ, ओके। एक 6 करना है आपको, कॉमा देना है, आई थिंक यहाँ पे इसके बीच में कॉमा देना है, आई थिंक, ओके। सबके बीच में कॉमा देना है, ओके उसको। तो चलो यहाँ पे एक एक छोटा छोटा कॉमा देते चलो, ओके। और यहाँ पे 1 लिख दो, ये हो गया मेरा फर्स्ट। 1 के बाद आपको 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, 6 ऐसे ब्रैकेट बनाते चलो आप, 2 2 फिर 2, थोड़ा सा बढ़ा चाहिए, और लास्ट में और एक 2, ओके। तो इनके बीच में एक एक कॉमा देते चलो, ओके। देखो 2 का मेरा कंप्लीट हो गया, 2 डाई मैं एक साथ उड़ा रहा हूँ, इसलिए इस तरह आपको करके रखना है। ये बहुत ज़्यादा इजी, मतलब ये आप स्कूल में भी करते रहेंगे, आपके टीचर भी बताते रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इजी, इस तरह से आपको लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। 3 बाद में 3 बाद में लास्ट एक 3, ओके। उसके बाद में 4 एक 4, थोड़ा सा जगह बराबर छोड़ो, 4 थोड़ा नहीं रहेगा तो एडजस्ट करो, 4 4 और एक 4, ओके। इनके बीच और एक 5 का लाइन बनाओ, एक 5, मैक्सिमम 6 नंबर्स लेते डाई के ऊपर, 5 5 5 का एक बनाओ इस तरह से, 5 5 और लास्ट एक 6 6 का एक बनाओ, 6 6 6 6 6 टाइम लिखना है आपको, क्या करना है। और इसका जो ब्रैकेट है, मतलब जो हम लोगों ने लिखा था एक ब्रैकेट अपना, इसको कंप्लीट कर दो, कर्ली ब्रैकेट, ओके। अभी आपको क्या करना है, ये मैंने थोड़ा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, खाली ये लिखना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हर जगह ये लिखना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। आपको मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम 36 पॉसिबिलिटीज, ओके। इसमें डाई अगर मैं 2 डाई को एक साथ उड़ाता हूँ तो फिर एक साथ 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, इस तरह से मतलब ये 6 पॉसिबिलिटीज, मतलब 36 टोटल पॉसिबिलिटीज आपको मिल जाती। और देयरफॉर एस एन एस जो आपका नंबर ऑफ एस है, इट इज 36। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ओके। मैंने आपको यहाँ पे करवा के दिखा दिया। अभी ये आपका मेन कंटेंट है, इसके ऊपर से आपको इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी सॉल्व करना है। इवेंट ए जो मेरा है, इवेंट ए, इसको मैं फर्स्ट लिखूंगा यहाँ पे। देखो मैं इवेंट नहीं लिख रहा हूँ पूरा, इवेंट ए आपको लिखना है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6, मतलब दोनों डिजिट का अगर सम मैं ले लूं तो मल्टीपल 6 का होना चाहिए। तो ऐसे डिजिट्स मुझे देखने होंगे। तो चलो देखते हैं, 1 6 ये मल्टीपल ऑफ 6 है, तो ए जो मेरा इवेंट बनता है ये आपको यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट 1 5, ओके, 1 5 इट इज मल्टीपल ऑफ 6। उसके बाद में 2 4 ये आएगा मल्टीपल ऑफ 6, 2 4। उसके बाद में देखो आपको कौन कौन सा मिलता है, 3 3 ये भी मल्टीपल ऑफ 6 है, 3 और 3 ये मल्टीपल ऑफ 6 है। और कोई है क्या नहीं आपको देखना है, ओके। उसके बाद में 4 2 आता है, 4 2 मल्टीपल ऑफ 6 है, ताकि इसकी एडिशन करो तो 6 बन जाता है। उसके बाद में 5 1 ये भी मल्टीपल ऑफ 6 है, इसकी भी एडिशन करो तो 6 बन जाती है। और फाइनली अभी यहाँ पे देख लो आप, लास्ट 6 6 ये भी मल्टीपल ऑफ 6, 12 बन जाती है, और 12 भी मल्टीपल ऑफ 6 है। तो ये रहा मेरा मल्टीपल ऑफ 6, देयरफॉर मेरा जो एन ए जो था वो बनेगा 6।
सेकेंड मेरा बी इवेंट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10, मतलब मेरे पास बी जो इवेंट है मेरा, ये आपको लिखना है, मैं ये डायरेक्टली कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन लिखना है, बाद में सॉल्यूशन लिखो। मिनिमम 10 मतलब मिनिमम 10 दोनों का सम होना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा लेकिन कम से कम 10 होना चाहिए। तो इसमें देख लो कौन सा है क्या, इसमें तो कोई बंदा नहीं 10 का, ओके। सम नेक्स्ट में देखो 10 है क्या, उसके बाद इसमें देखो है क्या, चलो आगे चलते। 4 6 एक ही मेरे पास यार, 4 6 मिनिमम 10 है इसकी सम, ओके। बाद में देखो 5 है, इसकी भी सम मिनिमम 10 है। 5 6 मिनिमम 10 है, मतलब 10 से ज्यादा हुई तो चलेगा। आगे आ जाओ फिर 6 4 है मेरे पास, उसके बाद में 6 5 है, तब इसकी सम 11 बन जाती, उसके बाद में 6 6। तो चलो कितने देखो 1 2 3 4 5 6, तो मेरा एन बी जो है ये 6 बन जाता है। देयरफॉर ओके, देयरफॉर 6, देयरफॉर का साइन लिखो 6 लिखो, सी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अभी लास्ट है द सेम डिजिट्स ऑन द बोथ अपर फेसेस, दोनों डिजिट सेम चाहिए। 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 आएगा, 6 6 आएगा, तो सेम डिजिट्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, ओके। तो ये मेरा एन सी, देयरफॉर एन सी जो बनता है मेरा, ये भी आएगा 6। देखो मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे यहाँ पे, क्वेश्चंस आपको लिखने हैं यहाँ पे। इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, जो कंडीशंस दी वो लिखो, उसके बाद में सॉल्यूशन लिखो, दैट विल बी वेरी बेटर फॉर यू, ओके। वो सबसे बेटर रहेगा आपके लिए, और आपको ये समझ के लेना है कि एग्जैक्टली इसमें क्या करना है। तो अगर आप ये समझ लेते हो एग्जैक्टली क्या करना है, तो आप इसको इजीली सॉल्व करोगे। और जो मैंने टेबल बताया उसी तरह से टेबल निकालो। दो डाई अगर मैं एक साथ उड़ाता हूँ तो उनके लिए इस तरह की कंडीशंस आ जाती है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सो विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करता हूँ साइमल्टेनियसली तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट वो सॉल्व करते हैं। इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, इवेंट बी टू गेट नो हेड, इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। तो मुझे सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इजी है। चलो सोल्यूशन इसका लिखते हैं। देखो बहुत ज्यादा इजी सोल्यूशन इसका। फर्स्ट मुझे लिखना है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, जो मुझे दी थी स्टेटमेंट लिख दी मैंने। चलो तीनों कॉइन को टॉस किया, देयरफॉर मेरे पास एस जो बनेगा वो फर्स्ट लिखते हैं। मुझे तो एक तीनों हेड भी मिलेंगे एक साथ और तीनों टेल भी मिलेंगे एक साथ। उसके बाद में फर्स्ट टेल, बाद में 2 हेड, उसके बाद में हेड टेल हेड, उसके बाद में हेड हेड टेल, ये मेरी कंडीशंस बनती। उसके बाद में मतलब फर्स्ट हेड 2 टेल आएंगे, उसके बाद में टेल और बीच में एक हेड आएगा, और उसके बाद में 2 टेल और उसके बाद में एक हेड आएगा। चलो इतने मुझे कंडीशंस मिल जाते हैं, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे 7 8 कंडीशंस मिल जाते हैं, मतलब सैंपल पॉइंट्स जो मेरे यहाँ पे 8 बन जाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वन है, देयरफॉर आप चाहे तो करके देखो, बहुत ईजी है, ओके। 3 टाइम हेड आ सकता है, 3 टाइम टेल, बाद में एक टेल 2 हेड आएगा, बाद में बीच में टेल आएगा, बाद में लास्ट में टेल है। मैं फिर हेड के पहले मतलब पहले हेड आएगा, 2 टेल्स आएंगे और बीच में हेड आएगा, तो फाइनल हेड आएगा, ओके। इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अभी फर्स्ट इवेंट है, मैं लिखता हूँ इवेंट है, ओके। तो इवेंट है मेरा बोलता है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, ओके। टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, ओके। मतलब कम से कम मुझे 2 हेड चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब कम से कम 2 चाहिए, उससे ज्यादा चलेंगे। तो हेड 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 एटलीस्ट, बाद में ए टी एच एच, 2 टाइम हेड है, एच टी एच और एच एस टी, ओके। एच एच, ये सारे इसमें आ जाते हैं। देयरफॉर एन ए जो मेरा बनेगा 4 बनेगा, मेरा फर्स्ट आ गया। बचे हुए 2 में ये साइड में लिख देता हूँ। इवेंट बी टू गेट नो हेड, इवेंट बी टू
गेट नो हेड, मतलब मुझे कोई भी हेड नहीं चाहिए, तो बी जो मेरा है इसमें खाली टेल 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 ही चाहिए मुझे। सो एन भी जो मेरा है 1 आएगा, जिसमें कोई भी हेड नहीं है, बाकी सब में हेड है, मतलब ज्वाइंट किया था हमने। ओके, तो अब चाहे तो देख लो ये एक बार, अब चाहे मतलब ये बहुत इजी। ओके, और लास्ट इवेंट सी है मेरा टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, मतलब मुझे हेड चाहिए, मतलब कहाँ पे, सेकेंड जगह पे चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट आएगा, इवेंट सी है मेरा ये, तो सी मेरा जो बनेगा सेकेंड कॉइन पे हेड चाहिए मुझे। ओके, तो एक ए आएगा, एक ए आएगा, एक ए आएगा और एक ए आएगा। ओके, तो सेकेंड कॉइन पे हेड कहाँ पे, इसमें सेकेंड कॉइन पे टी एच एच, इसमें भी सेकेंड कॉइन पे है एच एस टी, टी एच एच, एच एस टी, एच एस टी इस पे सेकेंड कॉइन पे, और टी एच टी इस पे सेकेंड कॉइन पे। चाहे तो आप देख लो, देयरफॉर एन सी जो है मेरा 4 आएगा। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। खाली आपको एक टाइम जो है सैंपल स्पेस लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सैंपल स्पेस किस तरह से लिखा जाता है ये आप पहले सीख लो, उसके बाद में आपको इवेंट में जो भी कंडीशंस दी उनको यूज करके कंडीशन के हिसाब से आपको ये सब लिखना पॉसिबल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है, इसमें कितनी, इतनी, इसमें कितनी है, सारी पॉसिबिलिटीज आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 to 5। ओके, विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। मेरे पास इवेंट ए बी सी है। ए द नंबर फॉर्म इज E1, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, सी द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। मुझे तीनों की तीनों कंडीशन को सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन लिखते। मैं अभी गिवन स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखनी है, मेरे पास जगह बहुत कम है। ओके, मैं सैंपल स्पेस डायरेक्टली लिख रहा हूँ और आपको लिखनी है गिवन स्टेटमेंट जो भी रहेगी। मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है। 0 से तो कोई नंबर नहीं बनेगा, 2 डिजिट तो 1 बनेगा, तो 1 से 1 0। देखो यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 1 5, ये फर्स्ट कंडीशन 1 के लिए हो गया। 2 के लिए चलो 2 0 2 1। उसके बाद में आएगा मेरे पास, रिपीट नहीं करना डिजिट, 2 2 नहीं आएगा, याद रखो 2 3 आएगा यहाँ पे, 2 4 आएगा, 2 5। मेरा जो डिजिट है रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आप मत भूलोगे। उसके बाद में 3 के लिए आएगा 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 4 और 3 5 आएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते 4 के लिए, तो 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आएगा, 4 5 आएगा। उसके बाद में 5 के लिए 5 0 आएगा, 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 नहीं आएगा। रिपीट नहीं करना है मुझे डिजिट्स। तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 25। ओके, तो मेरा NS देयरफॉर बनता है, सैंपल पॉइंट्स जो बनता है 25। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन था जिसको मैंने सॉल्व किया। ये मुझे लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए मेरे पास है, द नंबर फॉर्म इज E1। ओके, तो इवेंट है देयरफॉर ए को मैं सॉल्व करता हूँ। डायरेक्टली आपको लिखना है, मैं वापस बता रहा हूँ आपको ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट, आपको लिखना है। उसके बाद में स्टेप वाइज लिखो। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सेव कर रहा हूँ, टाइम और जगहों के दोनों को सेव कर रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली मत लिखो। चलो इवेंट है, द नंबर फॉर्म इज E1। E1 नंबर चाहिए, तो 10 E1 है, जो जो E1 नंबर इसमें से उठाते चलो। 12 E1 है, 14 E1 है, देखो आपको कौन कौन सा दिख रहा है। 20 E1 है, उसके बाद में 24 E1 है, उसके बाद में देखते चलो 30 E1 है, उसके बाद में 32 E1 है, 34 E1 है मेरे पास, उसके बाद में 40 E1 है, 42 E1 है, उसके बाद में 50 E1 है, 52 E1 है, 54 E1 है। ओके, ये कम ज्यादा हो सकते हो, अगर चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। ओके, तो सही है क्या नहीं, 1 सेकेंड। ओके, तो ये सही है बिल्कुल। सो देयरफॉर एन है, ओके, एन ए इज इक्वल टू 30।
आपको भी चेक करना है, रिपीट करो, यही कंटेंट आपको यूज करना है, इसको याद रखो। द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। ओके, बी जो मेरा इवेंट है कि जो भी नंबर्स है, जो भी नंबर्स मैंने यहाँ बनाए वो सारे नंबर्स लेके कौन से नंबर डिविजिबल बाय 3, 12 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, उसके बाद में 15 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, उसके बाद में 21 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 24 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 30 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, उसके बाद में ये इनमें कोई भी नहीं होगी, नहीं कोई भी नहीं इनमें। और 41 डिवाइड होता है क्या नहीं, आप एक बार चेक करो कि 41 होता है क्या। 3 1 जा 3, 1 बचता नहीं होता है 42, 3 1 जा 3, 1 बचता है, ये होता है 42 होता है। ओके, उसके बाद में 45 होता है, उसके बाद में 51 होता है। ओके, 51 होता है, उसके बाद में 54 होता है। ओके, 3 1 जा 3 होता है, 54 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9, ये 9 सही है क्या, मैं आपको एक बार कंफर्म करके बताता हूँ। यस, इट इज करेक्ट। ओके, सो इट इज करेक्ट, देयरफॉर एन बी इज इक्वल टू 9। ओके, तो 9 नंबर से जो 3 से डिवाइड हो जाते। द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। अगर ग्रेटर देन 50 बोला है मतलब 50 से बड़ा चाहिए, देयरफॉर सी मेरा जो इवेंट है उसमें खाली 50 से बड़े नंबर्स देखो, 51 52 53 54। मेरे पास तो 51 है, 52 है, 53 है, 54 है। ओके, सो देयरफॉर एन सी जो मेरा बनेगा ये 4 बनेगा। देखो, मैंने पहले कोई भी आंसर देख के नहीं रखा है। ओके, मतलब ये डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप आपके लॉजिक को यूज़ करते हैं, आपके नॉलेज को यूज़ करते हैं, आपको एप्लीकेशंस पता है, तो आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा लाइटली, इजीली, करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप डायरेक्टली मत लिखो, आप ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू राइट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 3 मेन एंड 2 वुमेन। ओके, वुमन एनरोलमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्संस इज टू बी फॉर्म। मेरे पास 3 इवेंट्स है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर, 1 man, 1 woman committee to be formed, and there should be not be a woman member. ओके, एक भी woman member नहीं चाहिए। तो फर्स्ट मुझे लिखना है सैंपल स्पेस में, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको कंडीशन सब लिखने हैं। ओके, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मेरे पास जो है देखो, लेट 3 men be denoted by men M1, M2, M3 and 2 women, okay, denoted by W1, W2। ऐसा आप मान लो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 मेन बी डिनोटेड बाय M1 M2 M3 एंड 2 women डिनोटेड बाय W1 W2। ओके, मैंने ये मान लिया। देयरफॉर मेरा जो सैंपल स्पेस है, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। देखो, M1 M2 फर्स्ट आएगा मेरे पास, M2, बाद में M1 आएगा, M3 आएगा, बाद में M2 आएगा, M3 आएगा। ओके, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है जो मैं देखो, M1 M2 M1 M3 M2 M3। ओके, पॉसिबल जो पेयर्स थे मैंने लिख दिए, इसके अलावा कोई पॉसिबल पेयर नहीं, खाली मेंस के लिए। वुमेन्स के लिए जो पेयर मेरा फर्स्ट है W1 W2, ये खाली वुमन कमेटी का रहेगा। अभी मुझे दो दो की कमेटी बनानी है, तो मैं M1 इसके साथ W1 आएगा, देन M2 इसके साथ W1 आएगा, M3 इसके साथ W1 आएगा। अभी M1 M2 M3। ओके, इसके साथ W1 W1 W1। ओके, फर्स्ट वन आएगी, बाद में M2 इसके साथ W1 आएगा, W2 आएगा। ओके, हाँ, M2 M1 W2 आएगा, M1 W2 M1 W2 M2 W2 M3 W2। ओके, तो ये पॉसिबल पेयर मेरे बन गए। ओके, तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 10 बन जाते हैं। आप चाहे तो करके देख लो। देयरफॉर एन एस जो मेरा है यहाँ पे 10 आएगा। मैंने आपको आइडिया दे दी। देखो ये 3 मेन पेयर हो गए, एक वुमन का पेयर हो गया कॉमन। बाद में M1 M2 M3 के साथ W1 आएगा, M1 M2 M2 3 M3 के साथ W2 आएगा। ये बहुत ईजी, मतलब इस तरह से आप कर लो। अब मेरा इवेंट ए क्या बोल रहा है मुझे देखना पड़ेगा। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमन मेंबर, मतलब एटलीस्ट कम से कम एक लेडी चाहिए, ऐसे पेयर मुझे यहाँ पे चाहिए। तो W1 W2 तो चलेगा, ताकि यहाँ पे 2 वुमन एटलीस्ट 1 चाहिए, कम से कम 2 चल सकती है। M1 W1 चलेगा, M2 W1 चलेगा, M3 W1 चलेगा, M1 W2 चलेगा, M2 W2 चलेगा, M3 W3 चलेगा। एटलीस्ट 1 वुमन चाहिए, कम से कम 1। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 चाहे तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा NA7 आता है, सही है क्या नहीं। ओके, मैं आपको रीचेक करके एक बार कंफर्म करके बता देता हूँ। ओके, तो ये सही है। ओके, दिस इज करेक्ट। तो एटलीस्ट 1 वुमन चाहिए, 1 मैन एंड 1 वुमन कमिंग टू बी फॉर्म, मतलब एक लेडी चाहिए और एक जेंट चाहिए, मतलब जेंटलमैन चाहिए। ओके, तो बी जो इवेंट है मेरा एक लेडीज और जेंट्स के साथ चाहिए, मतलब खाली मतलब ये मेन नहीं चाहिए, खाली वुमेन्स नहीं चाहिए, मेन और वुमेन्स साथ में चाहिए। तो ये बचे हुए सारे के सारे हम लोग लिखते। तो M1 W1 M2 W2 M3 W1 ही आएगा। बाद में M1 W2 M2 W2 M3 W2, तो मतलब ये बनेंगे मेरे देयरफॉर NB जो मेरा बनता है इट इज 6। ओके, ये 6 आएगा। लास्ट मेरा देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, मतलब वुमन मेंबर ही नहीं चाहिए मुझे ऐसे, मतलब C जो मेरा है उसमें वुमन मेंबर की जरूरत नहीं। ओके, देयर शुड नॉट बी अ वुमन, मतलब मेन ही चाहिए, मतलब ये तीनों की तीनों उठाएंगे हम लोग, बाकी सब में वुमन है। तो M1 M2 M1 M3 M2 M3, तो देयरफॉर NC जो मेरा बनेगा 3 बनेगा। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। मैंने जो भी स्टेटमेंट्स दिए थे वो नहीं लिखे, वर्ड स्टेटमेंट्स नहीं लिखे, बट आपको लिखने हैं। आप अच्छी तरह से लिखो, जितना बेटर आपको सोल्यूशन लिखना पॉसिबल वैसे लिखो। मैंने खाली शॉर्टकट्स आपको बताया कि इजीली आप किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस तरह से आप लिख सकते हो। बट यू कैन राइट और यू मस्ट राइट बेटर दैन मी, मेरे से अच्छा लिखो ताकि आप नोटबुक पे लिखने वाले हो। खाली यहाँ पे लॉजिक की थोड़ी सी जरूरत है, वो आप अप्लाई करो और आप इसको सॉल्व करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व कर दे एंड देन विल कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट 5.3। So we'll solve the last problem, 6 नंबर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अगर मैं एक कॉइन और डाई साथ में उड़ाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये फर्स्ट लिखते हैं, बाद में गिवन कंडीशंस लिखते हैं, कंडीशन फॉर इवेंट ए बी सी सब लिख देंगे। ओके, तो चलो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ, मैं स्टेटमेंट रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको लिखना है, मैं वापस बता रहा हूँ स्टेटमेंट, यू हैव टू रीराइट। ओके, 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली अगर मैं करता हूँ तो मुझे जो मिलता है सैंपल स्पेस, वो मैं फर्स्ट लिखता हूँ। देखो मेरे पास हेड 1 हेड 2 हेड 3 ये डाई का है, 1 2 3, मतलब हेड और टेल खाली कॉइन का है। हेड 4 ये मैंने पहले भी लिया था, हेड 5 हेड 6, बाद में टेल 1 ओके सॉरी टेल 2 टेल 3 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, मतलब हेड और टेल कॉइन का है और डाई का 1 2 3 4 5 6 हो गई ये कंडीशंस। तो मेरा NS जो बनता है वो बनेगा 12, ये मैं फर्स्ट निकाल चुका हूँ। अभी मुझे ABC कंडीशन में जो भी दिया है वो सॉल्व करना है। ओके, तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ। ABC का एक कंडीशन है मेरा, देखो यहाँ पे, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। ओके, हेड कहाँ पे, H1 ये ऑड नंबर के साथ है, H3 ये ऑड नंबर के साथ है, H5 यही मुझे आएगा, टेल का मुझे लेना देना नहीं। देयरफॉर NA जो मेरा बनता है वो 3 बनेगा, ये फर्स्ट मेरा हो गया। सेकेंड मेरा टू गेट हेड और टेल एंड एन E1 नंबर, हेड टेल दोनों चलेंगे और E1 नंबर चाहिए उसके साथ, तो H2 आएगा मेरा, H4 आएगा, H6 आएगा, मैं देखूंगा भी नहीं, T2 आएगा, T4 आएगा, T6 आएगा, ये मेरा कॉमन
मतलब लॉजिक बोलता है यही इवन नंबर और हेरिडिटरी। ओके, तो मेरा एन बी जो बनेगा 6 बनेगा। मेरा सेकंड हो गया। मेरा थर्ड है नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द पॉइंट। मतलब ऐसा कोई नंबर है कि आपके अपर फेस पे जो ग्रेटर देन 7 है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं। ओके, तो ये एम्प्टी सेट बनेगा एंड नल सेट बनेगा। ओके, सो एन सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, बट आपको गिवन कंडीशंस लिखना है, वर्ड्स में जो भी कंडीशंस दिए वो लिखना है, उसके बाद में सोल्यूशन लिखना है। यू डोंट ट्राई टू राइट डायरेक्ट सॉल्यूशंस। ओके, आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्यूशंस मत लिखो। मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए आपका भी मेरा भी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट इन रियल राइटिंग और आप जब रियली सॉल्व करोगे तो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी कंडीशन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन इन योर सोल्यूशन। ओके, आपके सोल्यूशन में हर एक कंडीशन आनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से लिखो। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट था 5.3 कंप्लीट हो गया। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया रहेगा तो आप जरूर कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।